करने वाला तुम्हारी छोटी सारी बुद्धि की तरह नहीं सोचता, ठीक है। वो इस एक माँ होती है, माँ वो 4-5 बच्चों के लिए खाना बनाती है, एक ही टाइम के ऊपर सबको प्यार से नवाले परोसती है, खाना परोसती है। ये माँ है, एक घर की छोटी सी धरती में, छोटी सी गली में रहने वाले घर के अंदर रहने वाली वो माँ। तुम उस ईश्वर की तुलना अपनी छोटी सी बुद्धि और उस निर्बुद्धि के तर्क से करते हो, हैं? जनाब वो कैसे करता है? उसको ये हक हासिल है, उसके पास ये पावर है कि वो हर इंसान को जीने का सलीका दे सके। अच्छा, एक और चीज, ये गलतफहमी तब हुई और सनातन धर्म बड़ी बड़क मार के सनातनी ये कहते हैं जी इस्लाम रिलीजन है, हमारा धर्म है। अब मजे की बात आपको बताता हूं, पूरा कुरान खंगाल जाए जाटोस भाई, 114 सूरतें हैं, ठीक है ना, पूरा कुरान खंगाल जाए, हदीसों के जखीरे उंडेल दें, इस्लाम को किसी जगह पर भी मजहब कहकर पुकारा ही नहीं गया। मजहब है अप्रोप्रिएट वर्ड, इक्विवेलेंट वर्ड रिलीजन का अरबिक के अंदर। इस्लाम को कहा गया दीन। दीन का मतलब पता क्या? दीन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, उसको दीन कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम फमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो लाइफस्टाइल है वो इस्लाम है, दीन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दीन एक ऐसे निजाम को कहते हैं जो आपका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो है या कंडक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपको दे सके फॉर योर जीवन से लेकर, यानी जन्म से लेकर मरने तक, वो आखिर तक आपको दे सके। तो ये वो हकीकत जो इस्लाम बिल्कुल आपको देता है। ठीक कहा आपने। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुसलमान बनता है तो वो ना ही इस दुनिया में कुछ होता है, ना ही वो आखिरत में मरने के बाद वो कुछ होता है। क्योंकि आप मान भी ले कि अगर इस्लाम जो है वो झूठा है, इस्लाम जो है वो ऐसा कुछ जन्नत जहान्नम ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और सनातन जो है वो सच्चा है, यानी कि रिइंकार्नेशन वो लोग जो मानते हैं वो सच्चा है, फिर भी अगर आप देखिए इट्स विन विन सिचुएशन फॉर द मुस्लिम्स, आई बिलीव कि आप अगर मर भी गए और आपको पता चल गया इस्लाम जो है वो झूठा है, मैक्सिमम आपके साथ क्या होने वाला है? आप एक जानवर बन के पैदा होंगे, आप एक इंसान बन के पैदा होंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। सो आई सी दैट इट्स अ विन सिचुएशन फॉर अस। लाइक आप ये बात ये बिल्कुल सच है। तो आप अगर मुसलमान बनते हैं, आप ना अपनी दुनिया खोते हैं, ना ही आप अपनी आखिरत जो है वो खोते हैं। अगर इस्लाम सच्चा निकला तो देन आप तो सब खो बैठेंगे, आपके पास और चारा रहेगा ही नहीं। हिंदुइज्म जो है वो आपको एक सेकेंड चांस देता है, लेकिन इस्लाम जो है वो नहीं देता, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि यस, आप जो है इस्लाम को न्यूट्रली आप सर्च करें, आप उसको जो है कबूल करें और उसी के रास्ते में चले। आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन होने वाली है, आपको जो है खुद भी अच्छा लगने वाला है, और इट ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स इन योरसेल्फ। क्योंकि इससे ना ही आपकी आखिरत जाएगी, ना मरने का कोई भय नहीं रहेगा, ना ही आपकी जो दुनिया है वो उसमें कठिनाई आएंगी। हाँ, एक बात है कि इस्लाम में रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे, लेकिन अगर आप देखें तो उस रेस्ट्रिक्शंस में भी आपके ही फायदे। तो इसी से जो है मतलब जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ इसी से ही क्रिएट होती है कि आप उस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। सपोज सनातन धर्म जो है वो एक ऐसा रिलीजन बन चुका है कि आप अपने डिजायर्स को फॉलो करते हैं। आप बोलते हो कि मैं एक रिलीजन को फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर आप हर चीज को फॉलो नहीं करते, आप बस वही फॉलो करते हो जो आप पसंद करते हो, तो आप रिलीजन नहीं, आप अपने डिजायर्स को फॉलो करते हो। एंड इफ यू फॉलो योर डिजायर्स देन डोंट से दैट आई एम फॉलोइंग रिलीजन। सो यही बात मैं कहना चाहता था। तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स भाई बहन हैं, मैं कहूंगा कि आप इस्लाम को पढ़ें, उसको एक्सेप्ट करें और अपनी दुनिया आखिरत आप दोनों ही बचा लें, कुछ नहीं होगा आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जैटोस भाई, अल्लाह ताला आपके अल्फाज को मुबारक करे और जो लोग नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस से सीखें, ये हमारी दुआ है। जैटोस भाई आपने ईमान ताज़ा कर दिया। जैटोस भाई ऐसे कुछ खूबसूरत पॉइंट्स बोले आपने, मेरा ईमान ताज़ा हो गया भाई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जैटोस भाई, वालेकुम सलाम। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और राब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, जरूर अपना ख्याल रखें जी सर। टेक केयर, वालेकुम सलाम, टेक केयर। जैटोस भाई हमारे साथ थे जी,
कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि जैटोस भाई के साथ जो पुरानी बात हुई है वो कहाँ है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है उसका क्लिप मेरे चैनल पे तो नहीं है, मगर एक चैनल है तालिबे इल्म मीडिया, तो तालिबे इल्म मीडिया के ऊपर वो क्लिप गालबन 1 घंटे की गुफ्तगू है जैटोस भाई के साथ। इन्होंने पूछा था मुझसे कि आप इस्लाम की को कैसे प्रूव करेंगे कि इस्लाम सच्चा है। तो करीबन 1 घंटे की बात हुई थी, उसमें बड़ी अच्छे तरीके से जैटोस भाई ने मुझे सुना भी और मेरे साथ चले चीज़ों को, और बड़े लगा मुझे कि बहुत सिंसियर हैं। उस वक्त तो इन्होंने किसी किस्म का ऐसा इजहार नहीं किया था कि ये मेरी बातों को कैसे ले रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी स्टडी की होगी। मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से, अल्लाह ताला का कमाल है ये। तो वो अगर चूंकि वो नीचे कमेंट में 3-4 बार एक भाई थे, उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू किधर है, तो वो तालिबे इल्म मीडिया एक चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोस वगैरह वो एडिट करते हैं, उनको भी आप देखें। तो उस पर मैंने देखा, कुछ दिन पहले मेरी नज़र पड़ी है, पता नहीं शायद आज या कल में पड़ी थी नज़र, तो वो वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें ये सारी 1 घंटे की गुफ्तगू जैटोस भाई के साथ हमारी है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। जिस किसी को शौक हो एक न्यूट्रल तरीके से इस्लाम की तरफ आना समझना, एक मैं ये बात करना चाहता था। इसके बाद मैं सैम भाई की राय लूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक इंसान मोमिन बन जाता है ना, तो उसके दिल के अंदर तस्कीन पहुंचाने के लिए या सुकून देने के लिए मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स उसकी नज़र में आते हैं। जिस तरह जैटोस भाई ने भी रखा कि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, रैशनल आदमी हूँ, मैं देखूंगा, मैं कोई फैसला करने जा रहा हूँ, कोई निर्णय ले रहा हूँ, उस निर्णय के नतीजे में मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसमें कोई ऐब नहीं है। जैसे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा, तो उन्होंने कहा कि ये सोचा जा सकता है कि भाई अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मैं विन विन सिचुएशन में हूँ, ठीक है, विन विन सिचुएशन में हूँ, क्योंकि अगर इस्लाम सच्चा है तो मेरी दुनिया भी बच गई और आखिरत भी बच गई, और अगर खुदा न खास्ता इस्लाम झूठा है तो सनातन धर्म मुझे दूसरा मौका दे देगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म सही है, वो ऑब्वियसली उस बैकग्राउंड में बात कर रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में। मगर जैसे जैसे आपका ईमान बढ़ता जाता है ना, तो फिर आप अभी मैं उनको नहीं कह रहा क्योंकि जैटोस भाई का लेवल और है अभी, जैसे जैसे आपका ईमान बढ़ता है ना, तो आप फायदे और नुकसान से बढ़कर अल्लाह से, ईश्वर से मोहब्बत में इस कदर मजबूत हो जाते हैं कि फिर आपके नजदीक फायदे और नुकसानात बहुत नीचे रह जाते हैं। मैं ये नहीं फिर कह रहा कि फायदे और नुकसान के बारे में सोचना ये कोई गलत बात है या ये स्वार्थ है, नहीं नहीं। सनातनी कई दफा कहते हैं जी आप स्वार्थी हो गए हैं, आप स्वार्थी हैं। इंसान की फितरत में है स्वार्थी होना, ठीक है, सेल्फिश हो जाना बाज़ औक़ात। सवाल ये है कि क्या वो स्वार्थ के अंदर नुकसान तो नहीं कर रहा किसी इंसान का, किसी का हक तो नहीं मार रहा। इस्लाम यहां तक पाबंदी लगाता है, सर्वाइवल का हक हर इंसान को है, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने के एतबार से। सेल्फिश मिसाल के तौर पर, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, इस मामले के अंदर मैं स्वार्थी हूं, हाँ हूं, फिर क्या दुनिया के अंदर तुम स्वार्थ के काम नहीं करते? दुनिया के अंदर क्या तुम ऐसी रोड से जाओगे जहां तुम्हें पता नुकसान होगा? तो क्या स्वार्थी हो? सेफ्टी है। तो स्वार्थी होना उसी जगह पर यह फिट बैठता है जहां आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाकर या दूसरे के खिलाफ जाकर सिर्फ अपने फायदे की, अपने पक्ष की बात करो। मगर जहां आपको फायदा हो रहा है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, आप उसके ऊपर अपना फायदा ले सकते हो। ये बीइंग अ ह्यूमन मैं एक बात कर रहा हूं। तो ये चीज थी जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि इंसान की फितरत को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि वो फायदे की तरफ लपकता है और नुकसान से बचना चाहता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था कि जो फायदा हासिल करना चाहता है और नुकसान से बचना चाहता है, तो ये है, वो जन्नत में चला जाए और जहन्नम से बच जाए, वो फला पा जाएगा। जैसे एक वन लाइनर है कि वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो बंदा जहन्नम से दूर कर लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही हकीकत में कामयाबी है। लोग कामयाबी किस चीज़ का नाम समझते हैं? 4 पैसे कमाना, खूबसूरत बीवी आ जाना, फरमाबरदार बच्चे आना, अपना घर हो, अपना बिजनेस हो, अपनी सवारी हो, और जनाब हर साल में 1 महीने का फॉरेन वेकेशन हो, और जनाब दुबई से शॉपिंग हो, और जनाब नाइट क्लब वीकेंड के अंदर हो, दारू में टल्ली टुन होकर बीवी घर में हो और बाहर गर्लफ्रेंड हो। ये सनातनियों की ये आइडियल लाइफ है, श्री कृष्णा स्टाइल में। ये आइडियल लाइफ है जी। क्या ड्रामा है? हकीकत यह है कि जिंदगी की हकीकत को समझें, उसके बाद पता चलेगा। सैम भाई माशाल्लाह आज दूसरे भाई थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस्लाम कबूल किया और बदनामे ज़माना चैनल पर आकर किया। मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं और अल्लाह का फजल समझूं कि आवाज़ हक के ऊपर भी आकर लोग इस यहाँ तो यार मैं लाइलाज लोगों का ऑपरेशन करता हूँ। जब मैं जैटोस भाई जैसे
और जो पीछे आए थे रीपर सनातन भाई जैसे लोगों को इस्लाम कबूल करते देखता हूँ, मैं फौरन से ठंडा पड़ जाता हूँ। और क्योंकि ये ऐसे जज्बाती लम्हात होते हैं जिसमें इंसान कहता है नहीं यार कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो उस नबी ने तरबियत की ना हमारी, हमें उनका फरमान पहुंचा के अली रज़ी अल्लाह अन्हु तेरे हाथ से एक बंदा जहन्नम जाने से बचकर ईमान ले आए, वो दुनिया व मा फीहा में सुर्ख ऊंटों से बेहतर है कि उसको तू जहन्नम में पहुंचा दे। तो मैं जब इन लोगों को देखता हूं तो यकीन करो मैं ठंडा हो जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार कोई बात नहीं। मगर दुख इस चीज का होता है, ये हमारे कानों में जब इनकी वो आवाजें पड़ती हैं जिसमें ये अल्लाह के रसूल, कुरान, अल्लाह की गुस्ताखियां करते हैं, वो लम्हात होते हैं जिस वक्त फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। इनको पता ही नहीं है हमने कब तुम्हें रोका था सनातनियों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा ठंडा दिमाग में पानी डालो। हमने तुम्हें कब रोका था कि अल्लाह पर एतराज ना करो? हमने तुम्हें कब रोका था कि अल्लाह के रसूल की चरित्र के बारे में अगर कोई एतराज है, कोई मसला है तो वो ना करो? हमने कब तुम्हें रोका था कि कुरान की सदाकत और उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करनी है तो ना करो? कब रोका था बताओ, किसने रोका है? मगर इस चीज की इजाजत दे दें इस आड़ में कि तुम जो जी में आए भगते फिरो अल्लाह की जात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसके बाद हम कुछ बोले भी ना। ये बेगैरती सनातनी के अंदर तो हो सकती है, मुसलमान के अंदर नहीं। और जो मुसलमान इस चीज के ऊपर चल रहा है वो फिर आइडियोलॉजिकल हिजड़ा भी है और बेगैरत भी है। नाम नहीं मैंने किसी का लिया, फिर क्लिप काट लेते हैं, रोना धोना शुरू। ठीक है जी, आप कुछ कहना ये क्लियर कट जी आमिर भाई। देखिए जैसे कि ये हमेशा बोलते आते हैं हम लोग के भाई, आमिर भाई बोलते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि कोई मानता ही नहीं है कि छेद है, कोई सुनता ही नहीं मेरी। तो भाई अभी तक तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए बात कि भाई आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं ना उसको हरा नहीं सकेंगे, आप लोग नहीं सकेंगे मेरे भाई आर्य समाजी। मैं आपको भाई ही बोलता हूँ, मेरी लास्ट स्ट्रीम में भी मैं वही बोला हूँ, झगड़ा गुफ्तगू वो अलग चीज है, पर आपके तरफ मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं आपको भाई ही मानता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते थम जाओ, समझो चीजों को कि भाई आप जिसके खिलाफ जाकर इतनी बड़ी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, नुकसान किसका है? इस्लाम की दुश्मनी में आप क्या क्या खो दे रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। पैसा खो दे रहे हैं आप लोग, इज्जत खो दे रहे हैं आप लोग, आपकी बीवी बेटियां जितनी आपकी खवातीन है आप लोग परोस दे रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को, वो जा रही है, घर की जीनत जा रही है, पैसे जा रहे हैं आपके, इज्जत जा रही है, आपका रिलीजन बदनाम हो रहा है, आप खुद बदनाम हो रहे हैं सालों साल। अंकुर आर्या को शर्म आना चाहिए। पहले वो किसी को सपोर्ट करता था, वो चार बोल बोल दिया, उसको छोड़ा दूसरे को पकड़ा, वो चार बोल दिया सनातन धर्म के खिलाफ, उसको छोड़ा किसी और को पकड़ा। ये छोड़ पकड़ अक्ल कब आएंगे आप लोग को कि भाई इस्लाम की दुश्मनी में आप इतने अंधे हो गए हैं, किसी को भी बाप बनाकर बिठा ले रहे हैं अपने सिर पर, किसी को भी वक्त आया तो किसी को भी आप गधे को भी बाप बनाकर बिठा लेते हैं सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में। ये नहीं देख रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप जितना प्रोपेगेंडा करना है कर लीजिए, एड़ी से चोटी तक जोर लगा लीजिए, आपका कुछ भी नहीं है भाई प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े तुरम खां आकर चले गए हैं, आपके बाप दादा, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर जितने थे, हिस्ट्री उठाकर देखिए क्या क्या नहीं करे सोए वो लोग, क्या क्या नहीं करे सोए। वो लोग दबा नहीं सके इस्लाम की आवाज को, वो लोग रोक नहीं सके। आप किस खेत को मूली है? आप ये सोच रहे हैं कि हम रेवोल्यूशन ला देंगे, नहीं हो सकता भाई। ये अनब्रेकेबल फोर्स है। आप लोग ये बात समझ जाइए अभी कि इसमें आप ही का नुकसान है। आपके बंदे आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आपके सामने सौ हजार लोगों के सामने क्या पैगाम पहुंच रहा है कि विन विन सिचुएशन सिर्फ इस्लाम का ही है। जिस तरह से जेडोस भाई बोल कर गए हैं, यहां पर दुनिया में भी और आखिरत में भी विन विन सिचुएशन इस्लाम का ही रहेगा। आप लोग कभी नहीं हरा पाएंगे इस्लाम को, समझ जाइए बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, मगलूब होने के लिए नहीं। ये दो मुसलमानों को साइड पर लगाकर धमकी देकर जी समझते हैं कि हमने इस्लाम को मगलूब कर लिया है। बेटा इस्लाम उस जगह से निकलेगा
तुम्हारा भाई मुसलमान हो जाएगा, फिर हाँ क्या करोगे, उसको भी काटोगे? हैं, ये बढ़ के मार रहा था। बेटा हम तुम्हारे भाई को मुसलमान कर देंगे, हमने क्या करना है, वो अल्लाह की जात का करिश्मा है। तुम्हारी अम्मी मुसलमान हो जाएंगी, तुम्हारे अब्बू घर पहुंचेंगे, कहेंगे बेटा कलमा पढ़ लिया है, आज के बाद चैनल बंद कर दो, आर्या समाजियो चैनल बंद कर दो। ये हो जाएगा। तुम्हारा को कजन, तुम्हारी सिस्टर की कोई फ्रेंड, फिर क्या करोगे? इंसान के पुत्र बन के बैठ, साइड पे होके अपना लड़ो, पुराणिकों से जो करना है करो। हाँ, पुराणिक पोक पर वैदिक तोप। बेटा तुम्हारी तोप के अंदर ऐसा गोला घुसेड़ेंगे कि तुम्हारे ही मुंह पर चल जाएगी, स्वामी के पिछवाड़े पे। हाँ, वैदिक तोप, ये वो तोप है जो एंड टाइम पर ठुस हो जाती थी, बल्कि इसका गोला पीछे ही चला जाता था इस तोप का। ये तोप तूप पोप शूप इधर ना करना। हाँ, तोप तूप। अच्छा एक ऑडियो सुनानी है जी यार। सैम भाई ये कहता, समीर कहता है जी मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी उसी स्ट्रीम में, और कहता है चर्च नहीं गया था मैं, चर्च आज तक नहीं गया, क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। वाह यार वाह, ये किस तरह के धर्म कबूल करते हो तुम लोग, पढ़ते कुछ भी नहीं हो ना चर्च में जाते हो, मैंने कबूल कर लिया मैंने छोड़ दिया। ये क्या है, ये किस तरह का ड्रामा है, हैं? ये विंडो शॉपिंग है उल्लू के पठो, ये विंडो शॉपिंग करने निकले हो धर्मों की। जी मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे क्रिश्चियनिटी नजर आई, मैंने 5 मिनट के लिए पकड़ी, रेट पता चला तो महंगा था, मैंने कहा अगले साल लूंगा। ये क्या तमाशा है, मैंने छोड़ दी। उसने पूछा अच्छा छोड़ दिया आपने? कहता जी मैं चर्च भी नहीं गया था, और अब इसने सनातन धर्म कबूल कर लिया है। तो जरा सुनिए, सनातन धर्म कबूल कर कर कैसे किया, जरा सुनिएगा जनाब आपकी स्क्रीन पर। परंतु मेरी जो पहचान है वह सिद्धार्थ है, और मैंने अभी रिसेंटली मेरी जो पहचान है वो सिद्धार्थ वह है। पता क्यों, ये क्यों ब्रेक लगी? आर्या समाजियों में बैठा हुआ था, अब सिद्धार्थ चतुर्वेदी वहां पर बोलता तो उन्होंने चूतड़ों के ऊपर भेज देनी थी। तो ये सही है। उधर नहीं बोला चतुर्वेदी उसको पता था इधर मैंने चतुर्वेदी बोल दिया, उन्होंने कहना चतुर छोड़ तू दोबारा सुनना जरा, दोबारा चेस लेते दोबारा। परंतु मेरी जो पहचान है वह सिद्धार्थ है। देखा, इस सिद्धार्थ के बाद आपने पॉज देखा ना, सिद्धार्थ है, किधर गया? ओ तुफैल चूतड़वेदी पप्पा जी का लास्ट नेम फैमिली नेम किधर गया है? क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अब्बा जी के साथ, अब नया अब्बा जी का नाम आएगा। देखी कहीं दयानंद सरस्वती मुल्ला शंकर न डाल दें आखिर में। अच्छा चतुर्वेदी निकल गया, अब आगे सुनिएगा। क्या जी, इस्लाम छोड़ा, क्रिश्चियनिटी, चर्च नहीं गया, क्रिश्चियनिटी भी छोड़ दी, अब किया सनातन धर्म कबूल। कैसे किया है जी, जरा चेक करना। और मैंने अभी रिसेंटली सनातनी सिद्धार्थ के नाम से चैनल भी स्टार्ट किया है, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है ना सनातन का ज्ञान नहीं है। मैं एक सनातन धर्म कबूल किया, मुझे ज्ञान नहीं है, तो कबूल क्या किया है? ये ऐसे है कि ये कह रहा है मैंने अभी लड़की से शादी की है, मुझे कंफर्म नहीं कि लड़की है लड़का। यार ये क्या, ये किस किस्म की शिकूफे हैं दुनिया में? ये कौन यार, ये क्या कौन लोग हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये किस किस्म की दुनिया में, धरती में? मौला कब्र के अजाब और कयामत के अजाब का जिक्र तो था, ये इस किस्म के शगुफों के अजाब का जिक्र तो ना पड़ा था मैंने। ये कहां से आ गई? ये कोई लगता है कोई बोनस है? ये क्या है? रोंदे आर्या समाज। यार मैं बताऊं, वो पहले लवणासुर आया था,
उसकी भी हायरिंग कंपनी के ऊपर मैंने लानत ठोकी थी, लाइव एक्सपोज किया। अब ये आर्या समाजी लंगूर आर्या भी आ गया। ये जी अच्छा नाम पता है कैसे नाम रखे हैं, हैवी, समीक्षा, शास्त्रा, शत्रा, पत्रा। बंदा नाम सुन के ना बंदा कहता है पता नहीं को 7 फुट का आदमी होगा, मोटी मोटी मूंछ होगी, डोले होंगे और शिव जी की तरह 6 पैक ऐप। ये देखो मेरे पीछे फोटो भी देख लो, 1 मिनट मैं अपने आप को उतार रहा हूं, सैम भाई को भी उतारता हूं। इनके लोगो देखो, शक्लें, इनकी शक्लें देखना और लोगो। सैम भाई भी हटेंगे, मैं भी जरा ये बैकग्राउंड में तस्वीर देखना। ये हैं देखे हैं, लो बॉडियां बनाई, 6 पैक ऐप। पता है क्यों? देवी देवता बने हुए हैं, जिस तरह श्री कृष्ण के 6 पैक ऐप बना दिए, जिस तरह शिव जी के बनाए, जिस तरह गणेश के बनाए हैं, इस तरह इन्होंने अपने आप को सुपर, आप समझ नहीं रहे, ये पूरी की पूरी मानसिकता है, ये पूरी प्लानिंग है। क्यों साहिल ने अपने आप को सुपरमैन बनाया? क्यों इसने अपने आप को कैप्टन मार्वल टाइप अमेरिका टाइप बना रहा है? क्यों ये जो समीर है ये 6 पैक ऐप और सुपर हीरो बना हुआ है? हाँ ताकि सनातनी इनकी भी पूजा करे जी सर, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन सर, नए देवी देवता। हाँ अच्छा बना दिया। नाम इनके सुनोगे, बंदा नाम सुन के कहता है ओए को बड़ी बला, एंड वाली बला आने लगी है। स्वामी, महर्षि, दयानंद, सरस्वती, लो, और जब पूछो तो टाटा फिश आता कुछ भी नहीं पता। कमाल है यार। तो मकसद कहने का ये है कि कहता है जी मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया है, मुझे पता कुछ भी नहीं उसका। तो चैनल मामा तूने हरामखोर चंदा कमाने के लिए लिया है। और कहता पता क्या जी, मैं निवेदन करता हूं बारी बारी मेरे चैनल पर आइएगा और ज्ञान बांटिएगा। वाह, किराए के टटू, चैनल तेरा रन हो, सब्सक्राइबर तुझे मिले, व्यूज तुझे मिले, सुपर चैटे तू ले, क्या है पेटी पूटा, पैट्रियन, पेपाल, यूपी, पता नहीं क्या कुछ है मंगते इनके तो इनकी तो जेब में इतनी है कि बंदा पैसे भर भर के थक जाए। गाएं भी जेब, बाएं भी जेब, पैट्रियन, पेपाल, यूपीआई, सुपर चैट, सुपर पता नहीं क्या कुछ। अच्छा तो जनाब ये जनाब पैसे दे दे, मेरे चैनल पे आ जाए, मुझे ज्ञान कोई नहीं, और चला है तुझे ज्ञान कोई नहीं, बंद कर चैनल। सनातनी सिद्धार्थ नाम रोंदे रखन नू, जब पता नहीं तो पहले पढ़, चैनल क्यों खोल लिया? उल्लू के पट्टे, तुझे इस्लाम का भी नहीं पता था, तूने ऐसे ही चैनल खोला था। तू सनातन की भी लुटिया डबोएगा। तुझे इस्लाम का भी नहीं पता था, तूने चैनल खोल दिया। तुझे सनातन का भी नहीं पता, तूने चैनल खोल दिया। लो यक ना शुद्ध दो शुद्ध। उसके बाद क्या कहता है जी मेरा इंग्लिश के अंदर भी चैनल है। और यार मेरा टाइम आ गया यार खुद सैम भाई मेरी जान छुड़ा दो यार। इसका कहते हैं नाउ गोइंग इंटरनेशनल, speaking on these subjects, exposing Islamic cult and Maulanas in English as well over the world. वाह भाई, मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर लिए है क्या ये? हाँ बिल्कुल या चिट्ठी लेकर पड़ेगा इन्हें सबके सामने खड़ के? क्या तमाशा है। मैं खुदा की कसम कभी कभी बैठकर सोच रहा होता हूँ ये वाकई इतने मूर्ख हैं या मुझे इल्यूजन हो रही है, कोई कैमरे की कमाल है, कोई VFX कोई उसका कोई है वो इफेक्ट है। मैं वाकई कई दफा सोचता हूं कि इतना मूर्ख मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली तो कोई नहीं देखा, ये स्क्रीन पर ही नजर आते हैं। ये आमिर भाई शायद ये जिसका ये नया अवतार लिए बॉडी वॉडी बनाकर, उसके बाद ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोला कि अब मैं इंग्लिश टाइप तो दिख रहा हूँ, इंग्लिश चैनल भी खोल लूंगा। दिख तो रहा हूं। वो ऐसे ही है जैसे एक मेरा दोस्त था, मैंने कहा इंग्लिश आती है, कहता यार A से लेके Z तक अल्फाबेट्स तो आते हैं, बस उसको जोड़ी नहीं जाती, जोड़नी कैसे है? ये उसी तरह का है कोई कि इंग्लिश पैंट शर्ट पहन ली, टी शर्ट पहन ली, और समीर कुत्ते को अगर टाई कोट पहना दिया जाए वो जॉन नहीं बनता। हाँ ये बात याद रख। तो सवाल क्या था जी
सवाल था कि सनातन धर्म आपने कबूल कर लिया, क्या जानते हैं? नहीं जी जानता कोई नहीं। तो करना क्या है? कहता जी मैं चैनल, ये देखिए जरा दोबारा सुनिएगा इसको, आखिरी ऑडियो चला के फिर आगे बढ़ते हैं। करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना सनातन का ज्ञान नहीं है, मैं एक अभी विद्यार्थी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके एक एक दिन रविवार को जब भी आपको समय लगे आप सभी लोग एक एक दिन एक एक विषय पर वहां पर चर्चा करें ताकि मेरे भी ज्ञान में वृद्धि और लोगों का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ये पूजा उपाध्याय स्टाइल। इसको पता था मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया, लोगों ने मेरी लुंगी उतार देनी है, पकड़ पकड़ के फेंटा लगाना है। इसने साफ ही कह दिया, उसने कहा आप लोग आ जाना है जी, मुसलमानों को लाएंगे, इस्लाम के बारे में बात होगी तो मैं इधर से बात करूंगा, सनातन के बारे में बात होगी तो आप करना। तूने सनातन किस दिन के लिए कबूल किया था तू ये बताना। इसने और दोनों के बीच में बैठकर सुपर चैट खाना। हाँ ये है प्लान, ये है। वो तुझे जिस धर्म का पता नहीं तो चैनल क्यों खोलना है? पूजा उपाध्याय भी बैठकर कहती थी हाय ओ बैल की तरह, गौ माता की तरह मुंडी हिलाती रहती थी। हैं जी, उसको चारा खिलाए या ना खिलाए मुंडी हिलाती रहती है। पूछो जी क्या है? ये कुछ भी नहीं पता। 60 साल की उम्र में क्या करना है? बस किसी बहाने आ जा, उसके पास यही लॉजिक है। कभी प्रीति निगम को लेके बैठी होती है, आजकल सुना है उधर भी फटा चल गया है। खैर बरक बैक टू द सब्जेक्ट। अब ये है कि ये कह रहे हैं जी मेरे चैनल पे आ जाना। और समीर तू सनातन धर्म के साथ जो दुश्मनी करने जा रहा है, अगर हिंदुओं ने बर वक्त तुझे साइड ना किया तू एडम सीकर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा सनातन धर्म को। ये मैं आज कह रहा हूं 16 जून, हाँ बल्कि यूपी में हो गया है 17 जून 2023। ठीक है जी, ये मैं कह रहा हूं एडम सीकर से ज्यादा नुकसान सनातन धर्म को पहुंचाने वाला जो है समीर होगा। ठीक है जी। अच्छा ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद हमारे साथ कुछ एक दो कॉलर्स हैं, उन कॉल यार एक मुझे लग रहा है कुछ सिस्टर हैं, अगर ये सिस्टर ही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर, वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है मेरी आमिर भाई? जी मुझे आ रही है। आप मुसलमान हैं सिस्टर? जी आमिर भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी। मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। शुक्रिया कमेंट्स में कर लीजिएगा सिस्टर। दूसरी बात ये है ये स्ट्रीम है मुस्लिम्स के लिए नहीं है, एक्स मुस्लिम्स के लिए और हिंदूज वगैरह के लिए। ठीक है जी तो ठीक है मेरे भाई जी, ठीक है। हाँ अपना ख्याल रखिएगा सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यूट्यूब पे चले जाइए सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इत्तेहाद भाई यार, ये केविन भी आया हुआ है, केविन को भी ले लेते हैं। केविन भी आया है जी दोबारा। हाँ भाई केविन। हाँ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आप मुसलमान हैं भाई? वालेकुम सलाम। नहीं मैं एथिस्ट हूँ, हिंदू से, मतलब एक्स हिंदू। तो आप सलाम वालेकुम खैर से कर रहे हैं? नहीं मैं 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ इस्लाम को, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। नहीं आज आपका इस्लाम वाला क्वेश्चन नहीं होगा। आप नहीं इस्लाम सुनिए जरा सुनिए केविन भाई, आप एक्स हिंदू हैं? हाँ ठीक है, और एथियस्ट हैं अभी? हाँ। हिंदुइज्म क्यों छोड़ा आपने? जितने रीजन अभी सब लोग बताए ना, 2-3 लोग आए थे, मिलता जुलता ही है लगभग, क्योंकि उसमें एक बिलीफ सिस्टम है हिंदुइज्म, लेकिन उसमें कोई बिलीफ ही नहीं है। मतलब जैसे कृष्णा जी बोल रहे हैं मांस नहीं खाना, फिर राम जी खुद खा रहे हैं, फिर ऐसे ही बहुत सारा। ठीक यानी बिलीफ सिस्टम का क्लेम करते हैं मगर अंदर सब खाता खुला हुआ है, कुछ भी कोई नहीं मानता। कोई किसी की मानता ही नहीं। जैसे आपके भाषा में बोलते हैं अल तकिया इंसानियत। क्या बात केविन भाई, जिंदाबाद। अच्छा केविन भाई, अब ये है कि आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आप पढ़ रहे थे, थोड़ा देख रहे थे? नहीं मेरे शॉर्ट्स में आ रहा था बहुत दिन पहले से, वैसे ही रैंडम। अच्छा तो आप किसी एक्स मुस्लिम वगैरह को सपोर्ट तो नहीं करते? नहीं ऐसे शॉर्ट्स में आ रहा था, फिर सैम स्टोलन भाई का भी आया शॉर्ट्स में, फिर आप लोग से ऐसे हो गया, आप लोग का भी आ गया। अच्छा ठीक है जबरदस्त हो गया। अच्छा कोई आपका सवाल है इस्लाम के हवाले से? हाँ जैसे हिंदुइज्म में माना जाता है ये यूनिवर्स ही गॉड है, और आप लोग मानते हैं यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है, और गॉड पहले से एग्जिस्ट करता था। इसी पे क्वेश्चन था, जैसे आप लोग मानते हैं गॉड पहले से एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन यूनिवर्स नहीं,
लेकिन गॉड तो यूनिवर्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो पहले से एग्जिस्ट कर सकता है, आप लोग ये मान रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स पहले से एग्जिस्ट कर सकता है, ये